तो किसान भाइयों, शिमला मिर्च में लगने वाले A to Z रोगों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। बहुत से किसान भाइयों का मेरा कमेंट डेली आ रहे हैं, डेली मेरे को फोटो भेज रहे हैं कि ये हमारे रोग लगे हुए हैं। और किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए पूरी वीडियो लेकर आया हूँ। जो जो मैं बातें बताऊंगा उनको आपको ध्यान में रखना है कि किन कारणों की वजह से आपकी शिमला मिर्च में ये रोग लगा है। क्योंकि अभी के टाइम पर लगभग हमारी 50% सभी किसान भाइयों की जिन्होंने शिमला मिर्च की खेती की है खराब हो रही है, मेरे अकॉर्डिंग जिन्होंने मेरे को फोटो भेजे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जो रोग आता है किसान भाई शिमला मिर्च में, वो आता है कि पौधे जो हमारे जड़ से सूखना स्टार्ट हो रही हैं, या पौधे मुरझा रहे हैं, या मिट्टी के बराबर से पौधे की जो जड़ें हैं वो सूखना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और पौधे मुरझा चुके हैं और किसी भी प्रकार की अगर प्रोडक्शन लगी है, चाहे शिमला मिर्च लगी है, तो वो हमारी खराब हो चुकी है। वो किस कारण होता है किसान भाई? वो है बैक्टीरियल विल्ट हमारी। ठीक है, विल्ट के कारण होता है। ठीक है, विल्ट हमारी कब लगती है? या हमारा टेम्परेचर हाई हो जाए या नमीपन की मात्रा ज्यादा हो जाए। अभी के टाइम पे टेम्परेचर तो हाई नहीं है, लेकिन नमीपन की मात्रा ज्यादा है, जिस कारण ये हमारी खेती में रोग लगा हुआ है। दूसरा, इसी के साथ किसान भाइयों, पौधे की जड़ें हैं, ठीक है, कोई भी रोग नहीं लग रहा। आपको जड़ें उखाड़ के देखिए मेरे किसान भाइयों, फिर भी उनमें पौधा सूख रहा है। वो है किसान भाई, जड़ों में आपने देखा मोटी मोटी सी गांठें बन चुकी है। ठीक है, वो होते हैं नेमाटोड्स। वो भी लगते हैं नमीपन की वजह से। जितना ज्यादा मिट्टी में नमीपन या मॉइस्चर की मात्रा होगा, उतने ज्यादा हमारी खेती में रोग लगते हैं। मेन आप ये समझो 99.5% हमारे जो अभी रोग लग रहे हैं आपकी शिमला मिर्च की खेती में, वो बारिशों की वजह से लग रहे हैं। जो बारिश ज्यादा हुई, जिस कारण मॉइस्चर ज्यादा है, नमीपन की मात्रा ज्यादा है, जिस कारण A to Z रोग हमारे लगे हैं, वो नमीपन की मात्रा के कारण लगे। मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले आपको बता दिया मैंने बैक्टीरियल विल्ट, दूसरा हो गया हमारा नेमाटोड, जिसमें आप पौधे को उखाड़ कर देखना, पौधे में मोटी मोटी गांठें बनी होगी जड़ों में। ठीक है, जब गांठें बनी हुई होगी तो वो होता है कि पोषण अब जो होता है वो अवशोषण प्रक्रिया नहीं ले कर पाते, पौधे पोषक तत्व नहीं ले पाते जड़ों से। मिट्टी से जो भी पोषक तत्व होते हैं, गांठें बन जाती है, तो पौधा हमारा वहीं पे रुक जाता है और सूख जाता है। ये देखो, नेमाटोड्स का तो इलाज ये है किसान भाइयों की वेलम प्राइम आती है, उसको ड्रिंच करना पड़ता है। ठीक है, नमीपन की मात्रा ज्यादा है तब ये दिक्कत आती है। और रही बैक्टीरियल विल्ट, जो पौधे बीच में से डंडियां सूख रही है, जड़ें खराब हो रही है और ऊपर पौधा मुरझा रहा है, उसके लिए आपको करना है प्रयोग किसान भाइयों फोलियो गोल्ड सिजेंटा की फंफूदनाशक है। उसके साथ आपको जो अगर आपने करनी है बैक्टीरियल विल्ट के लिए, तो आप फोलियो गोल्ड प्लस उसके साथ सेप्ट्रोसाइक्लिन का आपको प्रयोग करना है, जो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। दोनों को स्प्रे करनी है और साथ में उसको ड्रिंच कर देना है। ठीक है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे रोग किसान भाइयों। और मैं आपको मेन बात बता दूं, जो ये रोग हमारा लग रहा है किसान भाइयों, अगर आपने जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया रखी होती, खेत में जल आपकी खेत में बारिश का ना रुकता, तो ये रोग हमारी खेती में नहीं लगता। इसलिए मैं सबसे पहले हर अपने किसान भाई को यही बताता हूं कि चाहे कोई भी आप खेती करो, जल निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि जो खेत में जल रुकता है, ये हमारी खेती को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है और मेरे किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और इसके बाद आ गया किसान भाई अगला रोग हमारा लीफ कर्ल वायरस। जो टमाटर के पत्ते सिकुड़ रहे हैं, येलोइंग से हो रहे हैं, वो होता है लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, जो पत्तियों पर व्हाइट और येलो डॉट पड़े हैं, पत्तों की ग्रो हो चुका है, फ्लावरिंग ड्रॉप हो रही है शिमला मिर्च में भी, और पौधे की ग्रोथ भी रुक चुकी है। ठीक है, जो येलो कर्ल वायरस है किसान भाइयों, लीफ कर्ल वायरस भी बोलते हैं, ये मेजरली हमारा जो फैलता है और जो पत्ते इकट्ठे भी हो रहे हैं, ये भी इसी रोग में आएगा। इसके लिए एक ही इंसेक्ट से इनका इलाज, एक ही इंसेक्ट से मतलब ये रोग लगता है। ठीक है, जो पत्ते सिकुड़ रहे हैं आपके ऊपर की ओर ऐसे, ठीक है, ये रोग लगते हैं किसान भाइयों व्हाइट फ्लाई की वजह से और थ्रिप्स की वजह से। अगर आपकी खेती में व्हाइट फ्लाई लगी है तो उनकी वजह से रोग लगेगा, या थ्रिप्स लगेंगे तो पत्ते सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे टमाटर के होते हैं ऐसे गोल गोल मुड़ जाते हैं, वैसे होगा। ठीक है, तो ये व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है जो हमारा किसान भाई। देखो, व्हाइट फ्लाई ऐसी कोई कीट नहीं है कि उसकी स्प्रे एक ही बार आप करो तो पूरा सीजन आराम रहेगा। नहीं, 4-5 दिन बाद लगातार स्प्रे होनी चाहिए। क्योंकि 3-4 दिन बाद चाहे टमाटर की सब्जी में आप लगा लो, चाहे किसी भी खेती में अभी आप स्प्रे करो, उसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। और बारिशें हो रही है तब तो 2 दिन भी असर नहीं रहता है हमारी स्प्रे का। तो व्हाइट फ्लाई का भी आपको ध्यान रखना है। आपके लिए व्हाइट फ्लाई के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बता देता हूँ आपको क्या करना है। अगर आप नॉर्मली किसान भाइयों एक्तार आती है सिजेंटा को, उसका नॉर्मली अगर आप दूसरे, तीसरे या चौथे दिन प्रयोग करते रहोगे ना बारिशों के टाइम, तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट उसके मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक लेनी है एक्तारा की पूड़ी, दूसरा आपका फोलियो गोल्ड, तीसरा आपका सेप्ट्रोसाइक्लिन। इनको आपको जड़ों में ड्रिंच भी कर देना और स्प्रे भी कर देनी है। ठीक है, तीनों हमारे एक साथ हो जाते हैं और बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन है हमारा ये। ठीक है, तो इनका आप प्रयोग करो तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि एक्तारा आपको विश्वास नहीं हो रहा है या आप उसका प्रयोग नहीं करना चाहते, तो हमारी अलिका आती है सबसे बेस्ट सिजेंटा की, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उसके देखने को मिलेंगे। 10 से 15 मिनटों के अंदर अंदर आप स्प्रे करोगे, कीड़े आपको मरते हुए दिखेंगे। ठीक है, क्यारियों में उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, ये आपको मैंने बताते बाद दी, इसके बाद रोग आता है हमारा फ्रूट में। क्या होता है, जो हमारी शिमला मिर्च लगी होती है उसमें दाग पड़े हुए हैं, उसमें फोड़े जैसे हुए हैं। ठीक है, और हमारा प्रॉपर साइज नहीं बन पा रहा है, वो क्या, वो स्टेम रॉट।
ठीक है, या बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ये वो किस कारण लगता है किसान भाइयों, जब वही बात आ गई कि जब नमीपन की मिट्टी में ज़्यादा स्टेम प्रोट होता है, मान के चलो आप चाहे गलत से गलत या घटिया से घटिया बैक्टीरिया कीटाणु ऐसे मान के चलो आप, कुछ ऐसे हानिकारक तत्व जो नमीपन के कारण पैदा होते हैं, रोग कीटाणु मान के चलो, चाहे जीवाणु कीटाणु मान लो या चाहे आप ये मान लो, ठीक है, ये होते हैं मिट्टी, जब नमीपन ज़्यादा होगा तो ये बहुत ज़्यादा आगे से आगे संक्रमण कर करके फैलते रहते हैं, जिस कारण ये हमारी खेती में पहले स्टेम पे जैसे तना होगा, तने में काला डॉट पड़ जाएगा, वहाँ से जो डंडी आपकी वो नीचे की ओर मुड़ जाएगी, सड़ जाएगी। आप मेरे को किसान भाई ने भेजा कि जो शिमला मिर्च का पौधा उसमें काली डंडी हो गई, फिर वहाँ से ऊपर का पौधा तो वो नीचे वो गिर गया, स्टेम रॉट है ये। जो पौधों में ये शिमला मिर्च में भी प्रॉपर साइज नहीं है, येलोइंग साइज है, या फोड़ियाँ टाइप हुई है, या काले दाग पड़ चुके हैं, ये भी उस कारण होता है, ठीक है। देखो ये सब कारण हो रहे हैं किसान भाई, ये होते सभी, देखो मैंने आपको बताऊं अभी 99.9% जो ये रोग लग रहे हैं नमीपन की वजह से लग रहे हैं, मॉइस्चर की वजह से लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा अपसेट है, नमीपन की मात्रा ज़्यादा भी, क्योंकि बारिशों की वजह से दिक्कतें आती है, ठीक है मेरे किसान भाइयों। इसके लिए क्या प्रयोग करना है आपको किसान भाइयों, देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, उसका नाम, वो क्या नाम किसान भाइयों, कॉपर, ब्लू कॉपर का आपको प्रयोग करना है, और उसके साथ आपको सेप्टोसाइक्लिन को डालना है, ठीक है। तो आपका ये थोड़ा सा हो सकता है ठीक है किसान भाइयों। जो आपको क्या करना कि बहुत ही ज़्यादा पत्ते खराब हो चुके हैं या फल है जिनमें बहुत ज़्यादा दाग लग चुके हैं, उनको पहले तोड़कर बाहर फेंकना है, फिर उनको आपको स्प्रे करनी है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई ऐसे स्प्रे बता दूँ कि आप इनका प्रयोग करो, उनका प्रयोग करो, रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे किसान भाई। देखो मैं बताऊँ, जो खेती एक बार हमारी 50 से 60% तक दबा होगी ना, उसके सही होने के चांस 10% होते हैं, वो भी तब अगर हमारा मौसम सही हो, क्लाइमेट सही हो। अगर क्लाइमेट सही हो हमारा, तो हमारी खेती की मैं गारंटी देता हूँ कि मैं सही कर दूंगा आपकी। अगर पौधे में एक डंडी भी रहेगी ना, मैं गारंटी दूंगा, मैं ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो कर आपकी खेती सही हो जाएगी। लेकिन क्लाइमेट ही सही नहीं है हमारा, टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, तो खेती क्या करे। आपको पता है शिमला मिर्च का पौधा बिल्कुल ही नाजुक सा होता है, ठीक है, ये रोग लग जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है किसान भाई। जो ये रोग लगते हैं ना किसान भाई, ये हमारी खेती में बहुत ही ज़्यादा हमारी खेती को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मुझे भी दुख होता है कि मेरे किसान भाइयों का नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है शिमला मिर्च में, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से स्प्रे का ध्यान रखो। जो वायरस फैलता है किसान भाइयों ना, ज़्यादातर ये हमारी व्हाइट फ्लाई से फैलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे तरीके से, अगर आपकी बारिशें नहीं हो रही है फिर भी 5 से 6 दिन बाद नॉर्मल स्प्रे होती रहनी चाहिए। एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं हर चीज़ की, तो हमारी खेती तबाह होती ही होती है, ठीक है। नेमाटोड्स और अभी हमारा विल्ट, ये सबसे ज़्यादा दुखी कर रही है मेरे किसानों, जो पौधे सूख रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप इलाज कर लो। नेमाटोड्स के लिए वेलम प्राइम आएगी बायर कंपनी की, बाकी दूसरा तो मैंने आपको बता दिया, फोलियोगोल्ड प्लस, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, स्टैम्प रोट का भी खतरा है जो, वो भी आपका आसानी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बड़ी तरीके से खेती करो किसान भाइयों। कोई भी आप काम करते हो, चाहे कोई भी खेती हो, जब तक आप प्लानिंग नहीं बना पाओगे, जल निकासी की व्यवस्था, खेत की अच्छी तैयारी, एक अच्छी नियोजन व्यवस्था नहीं रखोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब बाकी तो किसान भाई आप सभी को पता ही, आप ज़्यादा खेती करते हैं, आपको पता है, मैं तो छोटा सा किसान हूँ आपका भाई, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी मेरे को जानकारी मैंने आपको उतनी दे दी है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं किसान भाई, नमीपन की मात्रा सही होती है किसान भाई, तो गारंटी थी किसान भाई ये रोग नहीं लगते हैं, ठीक है। अभी के टाइम पे जो आप ये बाल रहे हैं टमाटर खेती में, इससे भी बुरा हाल है, यही रोग लगे हुए हैं नमीपन के कारण। नमीपन की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए किसान भाइयों। अगर जितनी ज़्यादा हमारी खेती में ये व्यवस्था सही होती है ना, तो रोग नहीं लगते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, इन चीज़ों का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब यही है किसान भाइयों कि हमें, मेरे ज़्यादातर किसान भाई हैं चाहे मैं, हमें ये नहीं होता मतलब कि कोई टेक्निकल क्या है या किस वजह से, हमें चाहिए इलाज, कि हमारे कम खर्च में हमारी खेती का इलाज है। तो मेरा यही मकसद है कि टेक्निकल को छोड़ो, कौन सा कीटाणु लगा है, कौन सा ये है, कौन सा कुछ भी है, उनको छोड़ो सबको, ठीक है, इनको छोड़ दो। तो हमारा तो ये है कि अच्छा इलाज मेरे किसान भाइयों का सही तरीके से हो जाए। तो जो मैंने आपको मेडिसिन बताई, इनका आप प्रयोग करो, अगर आपको रिजल्ट मिलता देख लो। और जो पत्तों में पीलापन आता है किसान भाइयों, वो होता है या तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, या आप न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, पोषक तत्वों की हमारे पौधों में कमी आ जाती है। क्योंकि जिस प्रकार की नमीपन है, फिर आप चाहे कोई भी हमारे रासायनिक केमिकल, कोई भी फर्टिलाइजर डालो, पौधा उसको नहीं ले पाता है, ठीक है। पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो पौधा पानी को खींचता है और पौधे की ग्रोथ ही बढ़ती है, चाहे टमाटर का चाहे शिमला मिर्च का, फिर उसमें रोग ही लगते हैं। जितनी ज़्यादा नमीपन होगा, उतने ज़्यादा हमारे बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे और हमारी खेती को हानियाँ पहुँचाएंगे, ठीक है। जितनी अच्छी सॉइल हेल्थ होगी, और जिन क्षेत्रों में नमीपन ज़्यादा रहता है, उन क्षेत्रों में खेती करने से पहले वैल्यूम प्राइमल की करनी चाहिए। और जो नेमाटोड्स को हटाने का एक सबसे खुफिया तरीका ऐसा करना चाहिए, जब गर्मी का टाइम हो किसान भाई, तो खेत की 6-7 बार गहरी जुताई करनी चाहिए, और 4-5 दिन गहरी अच्छी तरीके से धूप लग जाए तो नेमाटोड्स खुद ही मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको सभी किसान भाई को यही कहता हूँ शुरू से, कि अच्छे तरीके से खेती करनी है तो आप बढ़िया तरीके से गोबर खाद का प्रयोग किया करो। अगर आप 90% गोबर खाद की प्रयोग करो, तो चाहे जितनी मर्जी बारिश हो जाए, ये रोग एक भी नहीं लगेगा किसान भाइयों, ये मेरी गारंटी है,
ठीक है, क्योंकि केमिकलों के कारण मिट्टी की हेल्थ होगी जीरो। किसी भी प्रकार के कोई भी रोग सहन करने की क्षमता मिट्टी की है ही नहीं। हर प्रकार के बैड बैक्टीरिया मिट्टी में आजकल शामिल है। जब तक आप गोबर खाद या पुराने तरीकों को नहीं अपनाओगे तब तक आप सफल खेती नहीं कर पाओगे। केमिकलों के सहारे हम चल रहे हैं, डालो, लेकिन उससे ज़्यादा आप गोबर खाद डालो अगर हम आप अच्छे तरीके से खेती करना चाहते हो। ठीक है, तो मेरे सभी किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सही लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो कम से कम 200 शेयर इस वीडियो पे होने चाहिए और 1000 प्लस लाइक्स होने चाहिए और कमेंट्स बढ़िया बढ़िया करना मेरे किसान भाइयों। और यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बानू सिंह खेतीबाड़ी, उधर जाओ, उधर आपको बहुत बढ़िया वीडियो A to Z हर रोग से रिलेटेड मिलेंगी। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, जितनी मेरे को नॉलेज थी किसान भाई, जितना मैंने आपको रोगों का बताया, यही रोग होता है। एक होता है किसान भाई, जब एक बार रोग लग जाते हैं खेती में ना, तो उनको कवर अप करना और उनकी शुरू से फिर वैसे पौधे सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह है कि अगर हमारा क्लाइमेट थोड़ा सा सेट आ जाए फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हो जाए ठीक। बाकी अदरवाइज तो किसान भाई 50-50 चांस बोलता हूँ। अगर आपने अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया, पानी की व्यवस्था मतलब जल निकासी की बढ़िया कर ली, तब ये ठीक हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि आपका ठीक हो जाएगा, आप इसका प्रयोग करो। मैंने तो आपको सिर्फ इलाज बता दिया कि इनका प्रयोग पहले से होना चाहिए था जब थोड़ा थोड़ा रोग लगा हुआ है। लेकिन अभी आप एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो एक बार क्यों ना ट्राई कर ली जाए। अगर हो गया तब भी अपना, ना हुआ तब भी अपना। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते किसान भाई, ना मैं कुछ कर सकता ना आप कर सकता। ये तो भगवान भरोसे है, बारिशें, टेम्परेचर आपको पता है, हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, हम वही कर सकते हैं। ठीक है किसान भाई, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।